ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे मैच का 8 एपिसोड लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब आपको याद ही होगा लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे स्टेडियम के अंदर जब इनका मैच हो रहा था तो इनोसेंट जीरो खुद यहाँ पे आ गया था मैच को किडनैप करने के लिए। उसने अपने मैजिक की मदद से सबको पॉज कर दिया था, मतलब स्टॉप कर दिया था, और यहाँ पे से वॉलबर्ग बचा हुआ था जो कि हिल डुल सकता था। इवन यहाँ पे जो सारे डिवाइन विजनरीज थे उनको भी स्टॉप कर दिया गया था। तो सोचो यार इनोसेंट जीरो कितना ज़्यादा ताकतवर है, सिर्फ वॉलबर्ग के ऊपर इस मैजिक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। अब वॉलबर्ग यहाँ पे यही कहता है, फिर चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मैं तुम्हें हमारे स्टूडेंट को नहीं ले जाने दूंगा। तो यहाँ पे एक बंदा होता है कैची वाला, वो भाई कुछ ज़्यादा ही चालाकी कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि यार वॉलबर्ग का आना यहाँ पे बनता ही है, तो वो उसको मजा चखाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पे वॉलबर्ग अपनी खतरनाक ताकत का प्रदर्शन करता है। इसको देख के भाई इस बंदे की फट जाती है वहीं पे, ठीक है, और ये भाई उड़ जाता है, भाई इसका फ्यूज उड़ जाता है। इनोसेंट जीरो कहता है अरे यार वॉलबर्ग बस भी करो, अब मेरे साथियों को ऐसे बुली मत करो। जिसके बाद वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो दोनों ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वॉलबर्ग की 2 और लाइंस ग्रो हो जाती है, साथ ही साथ इनोसेंट जीरो का भी सेम ही सीन होता है। यहाँ पे वॉलबर्ग अपने मैजिक के द्वारा कुछ लोगों को नॉर्मल करने में सफल होता है, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे होश में आ जाते हैं, बाकी सारे लोग अभी भी स्टॉप होते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली बात है इनोसेंट जीरो ने अपने मैजिक के मदद से जमीन में से कुछ दानवों को बाहर निकाल लिया होता है। ओके, तो वॉलबर्ग इन सबको यही कहता है कि जो भी लोग खेल सकते हैं वो डीमन से लड़ो और मैं इनोसेंट जीरो से निपटता हूँ, मैं बाकी स्टूडेंट्स को तुम्हारे हाथ पे छोड़ता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है कि मैश और मैकरॉन ये सब के सब लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, ठीक है, और काफी अच्छे खासे स्किल्स दिखाते हैं अपने, ठीक है। दूसरी ओर वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो को अपने साथ भाई बहुत ऊंचाई पे ले जाता है आसमान में लड़ने के लिए, ठीक है ना। वही हमें दूसरी ओर सेल्वॉर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक के थ्रू यहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर बना लेता है। उससे बड़ा यहाँ पे एक स्पाइक बॉल होती है, ठीक है। तो बेसिकली जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही होता है, ये स्पाइक बॉल थोड़ी देर में उनके ऊपर हमला करेगी, ठीक है। डॉट यहाँ से मैच को जाने के लिए कहता है, वो कहता है ये जगह तुम हमारे ऊपर छोड़ सकते हो क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो कि इनोसेंट जीरो के हैवी हिटर को संभाल सकते हो, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे मैच आता है और ऑब्वियसली बात है इधर काफी ऊंचाई पे होता है सेल्वॉर, तो वो सोचता है कि इसको चढ़ने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। लेकिन मैश यहाँ पे भाई अपने किक्स के थ्रू ही बस इस पूरे टावर को उड़ा देता है और थोड़ी देर में यहाँ पे सेल्वॉर नीचे होता है। सेल्वॉर कहता है ऐसा लगता है इतना लंबा टावर बनाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरा मैजिक तब तक यहाँ से नहीं हटेगा जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते, ठीक है। तो मैश यहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि मतलब यार काफी समय हो चुका है जब तुम एंट्रेंस सेरेमनी में मेरे साथ बैठे थे। तो यार ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैश उसको भूल चुका होता है क्योंकि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये देख के तो सेल्वॉर और ज्यादा शॉक हो जाता है, वो कहते भाई भूल गए तुम मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है। वह दूसरा यहाँ पे हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है और ये लोग जब यहाँ पे लड़ रहे होते हैं तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा होता है यार और वो रो रहा होता है। डॉट सोचते हैं यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है, तभी ये बच्चा कहता है बेबीज। तो तभी यहाँ पे डॉट एक बच्चा बन जाता है यार, मतलब ये कैसा जादू है जो कि लोगों को बच्चा बना देता है। इवन यहाँ पे डॉट जब कुछ बोलने की कोशिश भी करता है तो कुछ समझ नहीं आता क्या बोल रहा है वो, ठीक है ना। ये बंदा बताता है कि मैं क्रिमिनल केन्स में से एक हूँ, सिटर बेबी। तो यार ये सिटर बेबी भाई बच्चे के रूप में होता है यहाँ पे, मतलब बच्चों के कपड़े पहन के खड़ा होता है। भाई क्या ही बोलूं, इसका मैजिक यहाँ पे लोगों को बच्चा बना देता है। तो डॉट तो भाई मैजिक करने की कोशिश भी करता है तो घंटा कुछ नहीं कर पाता, तो वो यहाँ से भाग ही जाता है। भाग के वो लांस के पास आता है मदद मांगने के लिए। तो लांस को लगता है भाई ये क्या कर रहा है, ये मजाक चल रहा है यहाँ पे। तभी सिटर बेबी इधर भी आ जाता है लांस के ऊपर हमला करने के लिए। लांस समझ जाता है कि ये मैजिक लोगों को बच्चा बना देता है, ठीक है। थोड़ी देर लड़ने के बाद यहाँ पे लांस के ऊपर भी जादू कर दिया जाता है और यहाँ पे एक बच्चों का खिलौना होता है, उसकी तरफ ये दोनों ही अपने आप खींचे चले जाते हैं। इनको समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। सिटर बेबी इधर आ जाता है और वो कहते हैं जब तुम इस फॉर्म में आ जाते हो तो तुम्हारा हारना पक्का हो जाता है, तो तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी जादू की पावर इवन 10वें भाग पे आ चुकी है, तो कोई मतलब नहीं है जादू करने का भी, ये एक वन साइडेड लड़ाई है, ठीक है। तो यार डॉट सोचता है कि अब तो इनका खेल खत्म। लेकिन तभी यहाँ पे लांस अपने पावर को लिमिटेड कर देता है सिर्फ सिटर बेबी की कमर पे और अपने ग्रेवियल मैजिक का इस्तेमाल करके भाई उसकी वाट लगा देता है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सिटर बेबी का मेन मैजिक है और असलियत में वो काफी ज्यादा वीक है, जिस वजह से उसको हराना और ज्यादा आसान हो जाता है और ये दोनों के दोनों ही अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। दूसरी ओर हमें यहाँ पे रेयो का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई यहाँ पे आ रहा होता है इस स्टेडियम की तरफ, यार स्टेडियम ही बोलूंगा ना, एरेना टाइप है ना। और इसके साथ वो बच्चा भी होता है। वो पूछता है कि वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो का रिश्ता क्या है असलियत में। तो रेयो बताता है कि इस जादुई दुनिया की स्थापना एक काफी महान मैजिक यूजर ने की थी, एक ऐसा आदमी जिसने डिवाइन विजनरी की फाउंडेशन बनाई और जिसकी ताकत बिल्कुल भगवान की ताकत जैसी है। इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग उसी आदमी के बेस्ट स्टूडेंट्स थे और उस आदमी का नाम था एडम, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हमें वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो का सीन दिखाया जाता है। इनोसेंट जीरो यहाँ पे जब अपना ये टोपा हटाता है तो यार उसका चेहरा यहाँ पे गायब हो चुका होता है। वॉलबर्ग इसे देख के शॉक हो जाता है काफी ज्यादा और वो कहता है कि
मतलब ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसे देख के वो समझ जाता है कि इसने अपनी इंसानियत बेच दी है एक तरीके से, इसलिए इसका असली रूप अब चेंज हो चुका है। तो इनोसेंट ज़ीरो अपने असली रूप में आ जाता है, मतलब अपना चेहरा चेंज कर पाता है वो, ठीक है। तो वो कहते हैं तुम्हें शायद मेरा ये वाला चेहरा देखने की आदत है ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे इनोसेंट ज़ीरो अपने टाइम्स द लिविंग डेड जादू का इस्तेमाल करता है, जो कि एक फॉरबिडन मैजिक होता है। इसे देख के वॉलबक तो शॉक ही हो जाता है। दूसरी बार हमें यहाँ पे सेल्वॉर का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है तुम मुझे भूल गए क्या सच में, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारे दोस्त की वाट लग चुकी है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, फिर जाके उनको भी मार डालूंगा। यहाँ पे वो कंटिन्यूअस अटैक करता है मैश के ऊपर, लेकिन मैश भाई इन अटैक्स के ऊपर भागना शुरू कर देता है। यहाँ पे सेल्वॉर काफी चेंजेस करता है अपने अटैक के अंदर, लेकिन फाइनली मैश उसके पास आके उसको काफी तगड़ा मुक्का देता है मुंह पे, और वो यही कहता है कि मुझे याद आ गया क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी देख रखी है, अब एक ही चीज दो बार क्यों यूज कर रहे हो तुम। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना शुरू करेंगे इस चैनल के ऊपर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।